Audio Jungle. माध्यम से टेली स्टार्ट कराए। ठीक है, टेली क्या होता है, टेली ERP9 क्या होता है, ठीक है, वाउचर्स क्या होते हैं, सारी चीज हमने आपको यूट्यूब के माध्यम से स्टार्ट कराए। ठीक है, चलिए करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। ठीक है, ये हमने आपको पिछली क्लास में बताया था टेली क्या होता है, टेली का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के, हम एक थॉट के माध्यम से आगे की क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ठीक है भैया, क्या बोल रहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए बहुत बढ़िया भैया, एक सुविचार के माध्यम से आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया टेली क्या होता है। ठीक है, ये टेली का पूरा नाम बताया हमने, टोटल अकाउंट लेजर लिस्ट टेली का पूरा नाम होता है। ठीक है, ERP का नाम एंटरप्राइज रिसर्च प्लानिंग होता है। ठीक है, हमने आपको ये स्लाइड पिछले वीडियो में अच्छे से समझाई थी। ठीक है, चलिए आज हमारा टॉपिक है वाउचर। ठीक है, टाइप्स ऑफ वाउचर, वाउचर कितने प्रकार के होते हैं, वाउचर क्या होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम ये आपको समझाएंगे। चलो ये आ गया भैया आपका टाइप्स ऑफ वाउचर, मतलब वाउचर होते क्या है। ठीक है, वाउचर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वाउचर होते हैं, आज हम जानेंगे। ये आपका पहले ही वाउचर आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया सेल और परचेस। ठीक है, ये परचेस वाउचर क्या होता है। ठीक है, टेली में होता है परचेस करना। ठीक है, माल को परचेस करना। ठीक है, और सेल का मतलब होता है माल को सेल करना। ठीक है, ये जब हम माल खरीदते हैं तो वहां एंट्री हम परचेस वाउचर में करते हैं। ठीक है, परचेस वाउचर का मतलब क्या होता है, जब हम माल खरीदते हैं, ठीक है, जब हम माल किसी को भी माल खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हम परचेस वाउचर में करते हैं। ठीक है, यदि आप जब टेली स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आपको सिलेक्ट करने का रहेगा कि भैया परचेस वाउचर आप माउस से भी कर सकते हो वहां पे, और यदि आपको इसकी शॉर्टकट कमांड याद है तो डायरेक्टली कीबोर्ड की सहायता से आप F9 प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक परचेज वाउचर सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परचेज वाउचर क्या होता है, जब हम माल खरीदते हैं, जब हम माल खरीदते हैं मतलब कुछ भी खरीदा हमने तो उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब दूसरा सेल वाउचर, सेल क्या होता है, ठीक है, जब हम माल बेचते हैं, जस्ट अपोजिट। ठीक है, जब हम माल बेचते हैं तो सेल्स वाउचर में उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, यहाँ तो हमने माल मतलब स्टॉक भरा और सेल में हमने बेचा। ठीक है, परचेस में हम माल खरीदते हैं और सेल में हम माल बेचते हैं। ठीक है, जो भी हमने माल बेचा उसे हम सेल्स वाउचर के अकॉर्डिंग कहते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट कमांड आप कीबोर्ड की सहायता से F8 प्रेस करोगे, ठीक है, तो आपका सेल वाउचर सिलेक्ट हो जाएगा। जब हम माल बेचते हैं तो उसकी एंट्री हम सेल्स वाउचर के अकॉर्डिंग करते हैं, जब हम माल खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल वाउचर क्या होता है और परचेज वाउचर क्या होता है। चलिए दो वाउचर हमारे क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया क्या, पेमेंट वाउचर। ठीक है, तीसरे नंबर का आ गया क्या, पेमेंट वाउचर क्या होता है। ठीक है, जब हम किसी को पैसा देते हैं, ठीक है, मतलब पेमेंट देते हैं, पैसे देते हैं तो उसकी एंट्री हम किस में करते हैं, पेमेंट वाउचर में करते हैं। ठीक है, मतलब पेमेंट वाउचर का मतलब ये है कि आप पेमेंट किसी को भी करोगे तो उसकी एंट्री हम किस में करते हैं, पेमेंट वाउचर के अकॉर्डिंग करते हैं। इसकी शॉर्टकट कमांड आप कीबोर्ड की सहायता से F5 प्रेस करोगे तो परचेस ये पेमेंट वाउचर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा आ गया आपका रिसीव, रिसीव वाउचर। रिसीव का मतलब लेना। ठीक है, जब हम किसी से पैसा लेते हैं, ठीक है, रिसीव वाउचर का मतलब लेना। ठीक है, जब हम किसी से पैसा लेते हैं या हमें प्राप्त होता है, ठीक है, या प्राप्त करते हैं, उसकी एंट्री हम रिसीव वाउचर के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, जब हम किसी से पैसा लेते हैं या रिसीव होता है हमें तो उसकी एंट्री हम किस में करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में नहीं, हाँ रिसीव वाउचर में करते हैं। ठीक है, जब हम किसी से पैसा लेते हैं या प्राप्त होता है हमें तो उसकी एंट्री हम रिसीव वाउचर में करते हैं। ठीक है, ये आपके 4 वाउचर कंप्लीट हुए। ठीक है, परचेज वाउचर, सेल वाउचर, ठीक है, पेमेंट वाउचर और एक रिसीव वाउचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आगे आपका कंट्रा वाउचर। ठीक है, कंट्रा वाउचर क्या होता है,
ठीक है। चलिए, इसकी शॉर्टकट कमांड आपकी रिसीव वाउचर की F6 से शॉर्टकट कमांड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। कंट्रा वाउचर क्या होता है भैया? कंट्रा वाउचर जब हम बैंक से पैसे निकालते हैं या जमा करते हैं, जब हम बैंक में पैसे निकालते हैं या जमा करते हैं तो उसकी एंट्री हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं? उसकी एंट्री हम कंट्रा वाउचर के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। शॉर्टकट कमांड आपकी कीबोर्ड से आप F4 प्रेस करोगे तो आपका कंट्रा वाउचर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो भैया? कंट्रा वाउचर जब हम बैंक में से पैसा निकालते हैं, ठीक है, या जमा करते हैं तो उसकी एंट्री हम कंट्रा वाउचर के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। जब हमें पहले से कोई खर्चा बुक करना होता है, ठीक है। फिर आ गया आपका जनरल वाउचर, ठीक है। जनरल वाउचर ये यहाँ आता भैया, ठीक है, जस्ट मिस्टेक। जनरल वाउचर समझो जब हमें पहले से कोई खर्चा बुक करना होता है तो उसकी एंट्री हम किस में करते हैं? जनरल वाउचर में करते हैं, ठीक है। मतलब हमें पहले से खर्चा पता होता है, ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ हमारा पैसे जाने हैं, ठीक है, पहले से, तो उसकी एंट्री हम जनरल वाउचर में करते हैं। इसकी शॉर्टकट कमांड आप कीबोर्ड की सहायता से F7 प्रेस करोगे तो आपका जनरल वाउचर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने आपको 5 वाउचर बताए, ठीक। आगे अब एक आता है टेली में एक्सपेंसेस क्या होता है, ठीक है। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा, ठीक है। ये एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, ठीक है, खर्चा। अब एक्सपेंसेस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ये बस ये याद रखना आपको, एक्सपेंस कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन दोनों के बारे में आपको बताऊं। चलिए, ये आ गया आपका भाई डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेकेंडरी क्रेडिटर्स, ठीक है, सेकेंडरी डेबिटर्स, ठीक है, ये पढ़ेंगे आज। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब होता है खर्चा, यह वहां खर्चा होता है जो हमें पहले से पता होता है। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब ये होता है जो हमें पहले से पता होता है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस वहां खर्चा होता है जो हमें पहले से पता नहीं होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है डायरेक्ट खर्चा वहां होता है जो हमें पहले से पता होता है, मतलब डायरेक्ट ही पता होता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट का मतलब हमें पहले से पता नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अगला आ गया आपका सेकेंडरी क्रेडिटर्स क्या होता है, ठीक है। उन सेकेंडरी क्रेडिटर्स उन व्यक्तियों के नाम या वहां व्यक्ति होते हैं जिनसे हम माल खरीदते हैं। अब माल खरीदते तो अब कैसे खरीदते हो? उधार या नगद, ठीक है, उधार या नगद, उन्हें हम सेकेंडरी क्रेडिटर्स के अंतर्गत लगते हैं, ठीक है। इन व्यक्तियों को हमें पेमेंट करना होता है। आ रही बात समझ में? सेकेंडरी क्रेडिटर्स का मतलब उन व्यक्तियों के नाम या वहां व्यक्ति होते हैं जिनसे हम माल खरीदते हैं, ठीक है। अब खरीदते तो है, अब उधार या नगद, ठीक है, इन व्यक्तियों से हमें पेमेंट लेना होता है। चलिए आगे, सेकेंडरी डेबिटर्स, ये वह व्यक्ति होते हैं जिन्हें हम माल बेचते हैं, इन्हें माल बेचेंगे अपन, ठीक है, इनसे माल खरीदते हैं और इनसे माल बेचते हैं, ठीक है। अब माल बेचते तो आप बने उधार खरीदो या नगद, उन्हें हम सेकेंडरी क्रेडिटर्स के, सेकेंडरी डेबिटर्स के अंतर्गत रखते हैं। इन व्यक्तियों से हमें पैसा लेना होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? क्या होता है भैया? सेकेंडरी डेबिटर्स होता है, यह वह व्यक्ति होते हैं जिन्हें हम माल बेचते हैं, ठीक है। माल बेचते अपन, अब माल कैसे बेचो इनको? आप नगद बेचो या उधार बेचो, ठीक है, उनकी एंट्री हम सेकेंडरी डेबिटर्स के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। आ रहा समझ में? देखिए, हमने पहले आपको क्या पढ़ाया, ठीक है, ये टेली का पूरा नाम टोटल अकाउंट लेजर लिस्ट ईयरली, ठीक है। ये दूसरा नाम आप पढ़ सकते हो इंटरप्राइज रिसर्च प्लानिंग, ठीक है। अब आगे आइए, हमने आगे बताया आपको परचेज क्या होता है, ठीक है। माल खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में करते हैं, सेल माल बेचते हैं तो सेल वाउचर के अंतर्गत करते हैं। पेमेंट वाउचर, जब हम किसी को पैसा देते हैं तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। और इसमें रिसीव, जब हम पैसा किसी से लेते हैं या हमें प्राप्त होता है तो उसकी एंट्री हम रिसीव वाउचर में करते हैं। कंट्रा वाउचर, जब हमें बैंक में से पैसे निकालने हो तो या जमा करने हो तो हम कंट्रा वाउचर में करते हैं उसकी एंट्री। ये हो गया आपका जनरल वाउचर, जब हमें पहले से कोई खर्चा बुक करना होता है तो आप उसकी एंट्री कंट्रा वाउचर जनरल वाउचर में करते हो। अब एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। ये 2 प्रकार के होते हैं आपके, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, ठीक है।
फिर बताया हमने डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस वह होता है जो हमें पहले से खर्चा पता होता है, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपेंस का ये कि हमें पहले से खर्चा पता नहीं होता है, ठीक है। सेकेंडरी क्रेडिटर्स उन व्यक्तियों के नाम होते हैं जिनमें हम माल खरीदते हैं या माल बेचते हैं। अब उधार खरीदो या नगद बेचो, ठीक है, हम इसकी एंट्री सेकेंडरी क्रेडिटर्स के अंदर करते हैं। और सेकेंडरी क्रेडिटर्स वह व्यक्ति होते हैं जिन्हें हम माल बेचते हैं। अब माल आप बने उधार बेचो या नगद बेचो, ठीक है, आराम से समझ में। ये हमारे भैया आज की टेली की दूसरी क्लास हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। हमने फर्स्ट क्लास में आपको टेली क्या होता है, ERP 9 क्या होता है, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, और अगली क्लास में हमने बताया आपको आज परचेस पूरे वाउचर आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम कोई विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ आपको। थैंक यू सो मच वेरी मच, ठीक है।